चलिए आज हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर पे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, इस लॉजिक गेट्स को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। लॉजिक गेट को किसके नाम से भी जानते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है। लॉजिक गेट्स को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हो गया। आपने कल तक जितना भी डायोड था, ट्रांजिस्टर था, उसकी टाइप्स थी, सारी चीजें आपने पढ़ के रखा। ठीक, अब उसी के आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? लॉजिक गेट्स के बारे में। लेकिन लॉजिक गेट्स को डिटेल्स में जाने से पहले कुछ छोटी छोटी 2-4 बात को हम लोग सीख लेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले हम बात करें सिग्नल की। किसकी बात करें? सिग्नल। सिग्नल का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? नहीं आता है समझ? चलिए, यहां पे रश्मि बैठी हुई है। ठीक, रश्मि को हम उस जगह मान के चलो 4-5 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? रश्मि को। मतलब वो समझ जाएगी कि सर हमको ऊपर जाने के लिए बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब हम क्या दिए इसको? सिग्नल दिए। सिग्नल का मतलब समझ में आता है ना? ऐसा ऐसा किए मतलब वो समझ जाएगी कि वो ऊपर जाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा करेंगे तो ये समझ जाएगी कि नीचे आने के लिए बोल रहे हैं। समझ पा रही है? तो ये इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? सिग्नल कहते हैं। लेकिन आप फिजिक्स में ऐसा नहीं लिख पाएंगे। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये गलत होगा। लेकिन एक्चुअल में है तो क्या ये सिग्नल ही है। तो सिग्नल को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? बताइए हमको, सिग्नल को किस तरह से डिफाइन करेंगे? सिग्नल इज ए टाइम फंक्शन ऑफ वोल्टेज। सिग्नल क्या है? टाइम फंक्शन ऑफ वोल्टेज। समझ पाई? सिग्नल का एक लाइन पे आप डिफिनेशन लिखेंगे। सिग्नल, सिग्नल इज द टाइम फंक्शन ऑफ वोल्टेज। बात समझ में आया? यहां पे थोड़ी सी और हम आपको जानकारी देते हैं कि आपने कंप्यूटर देखा होगा, उसमें आपकी जो कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड में बहुत सारा की है। कुछ आपका न्यूमेरिक्स की है, कुछ आपका स्पेशल कैरेक्टर्स की है, कुछ आपका अल्फाबेटिकल का की है। समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए कि स्पेशली हम खुशी लिखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्या लिखना चाहते हैं? खुशी। तो सबसे पहले हम किसको प्रेस करेंगे? के को प्रेस करेंगे। तो के को प्रेस करेंगे तो वहां से एक प्रकार का क्या जनरेट होगा? वोल्टेज जनरेट होगा। समझ में आ गया? के को प्रेस करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा? एक वोल्टेज निकलेगा। और वो वोल्टेज को जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा? पहचान लेगा कि ये के वाला वोल्टेज है, और अपने पे क्या कर देगा? वो के रीड कर देगा। पी को प्रेस करेंगे मान के चलिए, तो पी से दूसरा वोल्टेज निकलेगा। समझ में आ गया? और वो रिसीवर जो रहेगा उस वोल्टेज को किसके रूप में पहचान लेगा? पी के रूप में पहचान लेगा। मतलब जितना भी आप की प्रेस करेंगे सबका अलग अलग वहां पे क्या निकलेगा? वोल्टेज निकलेगा। और एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि उस वोल्टेज को क्या करता है? अगला रिसीवर पहचानता है। समझ में आ गया? इसीलिए सिग्नल का मतलब क्या होता है? सिग्नल इज द टाइम फंक्शन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का ही क्या है? ये टाइम फंक्शन है। समझ पा रही है बात को? अब सिग्नल की बात करें तो सिग्नल हमारा बेसिकली 2 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। टाइप ऑफ सिग्नल, टाइप ऑफ सिग्नल। पहला को हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। पहला सिग्नल को क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन होती है।
कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब समझ में आता है? लगातार परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि रश्मि बिल्डिंग ऊपर पे चढ़ रही थी क्या, तो हम इसको ऐसा किए तो वो समझ गई मेरा सिग्नल को कि सर हमको ऊपर भेज रहे हैं। समझ में आया? ऐसा ऐसा किए मतलब इसको क्लियर पता चल गया कि नीचे आने के लिए बोले। ठीक, अगर हम इसको वहां पे करके ऐसा ऐसा करेंगे तो मेरा सिग्नल को पढ़ नहीं पाएगी कि सर क्या कर रहे हैं, पगला तो नहीं गए, हम जाए तो किधर जाएं। समझ में आ गया? तो वहां पे क्या हुआ, मेरा कंटिन्यूअस वेरिएशन हुआ, वो सिग्नल को नहीं पढ़ पाई तो उसको कैसा सिग्नल मिला, एनालॉग सिग्नल मिला। कंफ्यूज में पड़ गई कि हम ऊपर जाएं कि नीचे जाएं कि कूदने बोल रहे हैं हमको छत से, सीढ़ी से। समझ पा रही है मेरे बात को? एग्जाम्पल के तौर पे है, ये समझने के लिए है। तो वो सिग्नल जो क्या होता है आपका कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, जिसमें उस सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। आज से थोड़े से दिन पहले या आजकल भी, आजकल तो अब शायद वो सिस्टम खत्म ही हो गया, आप टीवी जब देख रहे थे तो एक लंबा सा एंटीना आता था आपके पास में, देखे थे, जिसमें अजीबो मतलब इस प्रकार की कुछ शेप आपकी बनी होती थी, याद आया कुछ? हाँ, तो ये किस प्रकार का सिग्नल को कैच करता था, एनालॉग सिग्नल को। समझ पा रही है? जब बहुत पहले जमाने में रामायण या कुछ धारावाहिक चलता था तो सब चलते थे घर दूसरा का घर देखने के लिए, और समय का इंतजार करते थे कि कितना बजेगा तो वो हमारा सीरियल आएगा। ठीक, कैसे शुरू हुआ, 5 मिनट बाद में देखें कि उसका सिर पर बन गया, पैर सिर बन गया। क्यों ऐसा हुआ? एनालॉग सिग्नल के कारण। समझ पा रही है बात को? आपने रेडियो कभी ट्यून करके सुनी होगी, सा से पा पे का आवाज आते रहता है क्लियर, कहीं पे आपको आवाज नहीं सुनाई देता है, तो वो सब सिग्नल क्या है आपका, एनालॉग सिग्नल हो गया। तो एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या समझे आप? एनालॉग सिग्नल में क्या होती है, कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। और कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब समझ में आता होगा कि वो समय के साथ में घटेगा और समय के साथ में क्या होगा, बढ़ेगा। ये डायरेक्शन आपका क्या होता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये समय के साथ में क्या होगा, इस तरह से चेंज होती जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं कंटिन्यूअस वेव, कंटिन्यूअस वेव। हो गया। चलिए, दूसरा नंबर का आपका जो सिग्नल है जिसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं, डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसमें केवल हमारा 2 ही वैल्यू होता है। डिजिटल सिग्नल में क्या वैल्यू होता है, 2 ही सिग्नल होता है। एक को लो कहते हैं और एक को हाई कहेंगे। मतलब ओनली 2 वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओनली 2 वैल्यू ऑफ मेक ए सिग्नल लो एंड हाई। हो गया। इसमें हमारा जो वोल्टेज का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2। कौन कौन, लो एंड हाई। लो का मतलब हुआ 0 लेवल और हाई का मतलब हुआ 1 लेवल। बात समझ में आई होगी। डिजिटल सिग्नल में परफेक्ट बात में समझ में आती है, समझ में आ गया। इसको और आप कुछ इस तरह से समझ लें कि लो का मतलब 0 लेवल, इसका मतलब हुआ आपका ऑफ, हाई का मतलब 1 लेवल, इसका मतलब हुआ ऑन। 2 ही काम करेगा, ऑन या ऑफ। बात सबको परफेक्टली क्या आता है, पकड़ में आता है।
समझ पा रही है बात को? यहां पे इसका जो हम कर्व बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। इसको कहते हैं हम लोग बॉक्स वेव। क्या कहते हैं? बॉक्स वेव। समझिएगा मेरा बात को थोड़ा सा। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बॉक्स वेव के नाम से जानते हैं। चलिए ध्यान से दीजिए, यहां पे आपका कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पे आपको क्या है? जीरो। समझ में आ रहा है? यहां पे आपको क्या मिला? सिग्नल, इसका मतलब 1। यहां पे कुछ नहीं, मतलब 0। यहां पे मिला 1, यहां पे 0, यहां पे 1, फिर 0। इस तरह से ये सिग्नल काम करती है। और ये 0 1 0 1 का मतलब आपको समझ में आता है? 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। सबको बात पकड़ में आती है? आज के जमाने में जितने भी आप मोबाइल जैसे यूज कर रहे हैं, घर में DTH लगा के रखे हैं, सब क्या है आपका? डिजिटल सिग्नल है। कितना क्लियरिटी, एकदम बड़ी सुंदर से आप गाना सुनते हैं, कहीं पे कोई भी आवाज नहीं। समझ पा रहे हैं बात को? जब पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर का क्वालिटी भी एक नंबर। सीरियल देख रहे हैं तो टीवी से एक बार नजर नहीं हटने वाला, क्योंकि वहां पे डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल रहता है तो उसका पैर सिर बनता, सिर पैर बनता, तो बंद करो, टीवी को कौन देख रहा है कि नहीं? चलिए, अब ये जो सिग्नल, डिजिटल सिग्नल जो भेजा जाता है वो 8 के पैटर्न पे भेजा जाता है। किसके पैटर्न पे भेजा जाता है? 8 के, नॉर्मली 8 के पैटर्न पे भेजा जाता है। मान के चलिए, इसको काउंट किए हम, 1 2 3 4 5 6 7, इधर और एक आप 8 बना सकते हैं। इसका पैटर्न पे हम लोग सिग्नल को भेजते हैं। नॉर्मली 8 लिख भी दीजिए। नॉर्मली किस पैटर्न भेजा जाता है? 8 के पैटर्न पे भेजा जाता है। इस तरह से पैटर्न बना के 6 के पैटर्न में भी, लेकिन बेसिकली हम लोग 8 के पैटर्न में भेजते हैं। हो गया। थोड़ी सी और जानकारी यहां पे ले लीजिए। इंटरनेशनली वोल्टेज किसके लिए? डिजिटल सिग्नल के लिए। इंटरनेशनली वोल्टेज क्या माना गया है उसको भी ध्यान से समझिए कि आपके पास में अगर कितना वोल्टेज हो, 0 to 5 वोल्टेज हो, तो इसको वो 0 ही रीड करेगा, डिजिटल। अगर आपके पास में 0.1 वोल्टेज है तब भी क्या रीड करेगा? 0। 0.4 वोल्ट है तब भी क्या रीड करेगा? 0। और 0.5 वोल्ट है तब भी क्या करेगा उसको? वो 0। क्या बात समझ में आ गया? नहीं समझ पाया बात? यानी कि 0.5 तक का वोल्टेज को डिजिटल सिग्नल क्या रीड करता है? 0 रीड करता है। समझ पा रही है बात को? और 4.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट, यानी कि 4.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट को वो क्या रीड करता है? 1 रीड करता है। ये पूरा द वर्ल्ड में क्या बनाया गया है? इस तरह से एक सिस्टम बना के रखा गया है। मेरा बात समझ पाया? कि आप कीबोर्ड से क्या करते हैं? कोई की को प्रेस करते हैं तो वहां से निकलने वाला आपका वोल्टेज कितना होता है? 4.5 से लेकर 5 के बीच होता है। बहुत माइनर वेरिएशन होता है। 4.5 मतलब 4.500001, फिर 4.500002। इस तरह से वेरिएशन नहीं होगा, करोड़ों अरबों की वेरिएशन आ जाएगी। थोड़ी थोड़ी वेरिएशन किसके बीच में? 4.5 से लेकर 5 के बीच में वोल्टेज का वेरिएशन, और उसी को वो क्या पढ़ता है? 1 पढ़ता है, एक कोडिंग के रूप में, डिजिटल। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब लिख लेंगे इसको। पकड़ पाई इसका मतलब? अगर आप किसी की को प्रेस किए जहां से आपको डिजिटल सिग्नल भेजना है और वहां से कितना वोल्टेज रिलीज हुआ? 0.4 वोल्टेज रिलीज हुआ, तो वो आपका सिग्नल नहीं बनेगा। डिजिटल सिग्नल उसको क्या रीड करेगा? 0 रीड करेगा।
समझ पा रही है? अब ये बात को याद रखिएगा, ये पूरा दुनिया में यही सिस्टम के बेस पे हमारा डिजिटल सिग्नल काम करता है। समझ पा रही बात? चलिए, डिजिटल सिग्नल यूज्ड इन डिजिटल सिग्नल used in various device like, कहाँ पे यूज करते हैं? कंप्यूटर करते हैं कि नहीं करते हैं? मोबाइल और DTH जो आपका छतरी घर में लगा हुआ है ना, अब जो टाटा स्काई क्या वीडियोकॉन जो भी है, सब क्या है आपका? DTH है। इसमें आपका किसका प्रयोग होता है? डिजिटल सिग्नल का प्रयोग होता है। चलिए, एक बार फिर से आप सेपरेट टॉपिक देंगे, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट हो गया सबका। लॉजिक गेट को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताते हैं आपको कि लॉजिक गेट क्या होती है। अब हम सिंपल एग्जांपल से बताना शुरू करते हैं। गेट का मतलब सबको समझ में आता है कि जहां से हम लोग निकलते घुसते हैं उसको जनरली क्या कहा जाता है? गेट कहते हैं। समझ में आ गया? गेट ही तो कहते हैं, दरवाजा, जहां से हम लोग क्या करते हैं? आते जाते हैं। अब मान के चलिए निकिता मम्मी के साथ में घर पे है, समझ में आ गया? इसका दरवाजा बंद है, घंटी बजाया, कहती है निकिता जाओ दरवाजा खोल दो। नहीं हम नहीं जाएंगे, हम अभी थक के आए हैं, तुम जाओ जाके खोल दो। मम्मी को भेजती है, मम्मी बेचारी क्या करेगी, जाना ही पड़ेगा खोलने के लिए। मान के चलो और थोड़ी देर बाद और घंटी बजती है, जाओ। नहीं हम नहीं जाएंगे, अब इसका माँ भी थक गई जाने के लिए, कितना बार बार आना जाना करें, इसलिए वहां का सिस्टम को ही क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब उस सिस्टम को हटा दिया गया का मतलब वहां पे इन्होंने क्या रख दिया है? गार्ड रख दिया। दरवाजा को कोई भी आए तो आप क्या करना? खोलना और बंद करना। समझ पा रही है? अब गार्ड तो इन्होंने रख दिया, लेकिन गार्ड कंफ्यूजन में पड़ गया कि हम लोगों को तो ये नहीं बताया कि किसको घुसने देना है और किसको नहीं घुसने देना है। समझ में आ गया? दौड़ के जाती है निकिता का मम्मी के पास में, गार्ड बोलती है कि मैडम जी आपने तो हमको नहीं बताया कि किसको घुसने देना है और किसको नहीं देना है। समझ में आ गया? इसका मम्मी क्या करती है? एक पुर्जा बनाती है कि एक लंबा चौड़ा हट्ठा कट्ठा है वो मेरा भाई है, ठीक? एक गोरी सी है, सुंदर सी है, वो मेरा भाई का पत्नी है, वगैरह वगैरह का क्या करती है? एक लिस्ट बना देती है और किसको थमा देती है? गार्ड को थमा देती है। समझ पा रही है मेरे बात को? अब वहां पे आया तो पहले देखता है ये इसमें है कि नहीं? हाँ है, हाँ अब जाइए। अब हम गए, नहीं आपको अलाउ नहीं है, अब जाइए। तो वहां पे क्या लग गया? आपका लॉजिक लग गया। लगा कि नहीं लगा? एक कंडीशन लग गया, लॉजिक लग गया कि किसको अंदर जाने देना है और किसको अंदर नहीं जाने देना है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। बात समझ में आ गया? मतलब कि वो गेट आपने डिजिटल सिग्नल में पढ़ा, केवल इसका दो ही वैल्यू है कि 0 और 1। तो वो गेट बताएगा, पहचान करेगा कि अभी हमको 0 को पास कराना है कि 1 को पास कराना है। समझ में आ गया? और जिस समय उस गेट से ये 0 और 1 इंटर होगा लॉजिकली पहचान के साथ, वही गेट क्या कहलाता है? आपका लॉजिक गेट कहलाता है। चलिए, लॉजिक गेट बेसिकली बेसिक जो गेट होती है लॉजिक का, वो 3 प्रकार का होता है। 3 बेसिक गेट्स। चलिए, देयर आर basically 3 type of
गेट्स। बेसिक में लॉजिक गेट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स। हो गया? फर्स्ट नंबर नोट गेट से शुरू करते हैं। ठीक, फर्स्ट गेट किससे शुरू करें? नोट गेट से शुरू करते हैं। चलिए नोट गेट से शुरू करते हैं। इसकी कीवर्ड समझिएगा। ऑलवेज कंसीडर, ऑलवेज कंसीडर A and B is इनपुट। नोट गेट में जो इनपुट होगा उसमें क्या हो सकता है? A हो सकता है या B हो सकता है। A एंड B दोनों नहीं हो सकता है, या एक हो सकता है। मतलब या A घुसेगा या B घुसेगा। समझ पाई? ऑलवेज कंसीडर्ड Y इज आउटपुट। यहां से मिलने वाला जो सिग्नल होगा वो हमेशा क्या रहेगा? Y रहेगा। अब ये 2 चीज याद रखेंगे। ठीक, समझ पाए? इसको आप फर्स्ट नंबर देके समझिए, A नंबर देके समझिए। क्लियर? B नंबर लिख लीजिएगा। नोट गेट is a one input and one output device. समझ पाई होगी इस लाइन का मतलब भी। नोट गेट हमारा क्या है? 1 इनपुट और 1 आउटपुट। मतलब आप एक इन करेंगे तो आपको एक ही आउट मिलेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं ए या बी को आप क्या कर सकते हैं? इन करा सकते हैं, दोनों को एक साथ ही नहीं करा सकते। क्लियर? चलिए सी पॉइंट पे आइए, एग्रीमेंट। हाँ, नेगेटेड द इनपुट, नेगेटेड द आउटपुट। आउटपुट या इनपुट? इनपुट ना। नेगेटेड द इनपुट। नेगेटेड, नेगेटेड का मतलब उल्टा। नहीं समझ में आया? डिजिटल सिग्नल आपके पास में कितना? कौन कौन? 0 और 1। अगर आप 0 इन कराते हैं तो आउटपुट क्या देगा? 1। अगर आप 1 इन कराते हैं तो आउटपुट क्या मिलने वाला? समझ पाया? ये इसका आर्गुमेंट। समझ पाई? दिमाग में घुस रही? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? नेगेटेड द इनपुट। जो आप इनपुट कराएंगे उसका उल्टा। क्लियर? डी नंबर आइए, सिंबल। नहीं पता सिंबल? इनपुट आप ए कर सकते हैं या बी कर सकते हैं, और आपको आउटपुट तो वाई है, आपको पता है, यहाँ पे आप लिख चुके हैं। हो गया? सर्किट डायग्राम।
ये दोनों इसका सर्किट डायग्राम। ये नोट गेट है ना, ये सिंबल इसीलिए डॉटेड लाइन से सिंबल में दिए हैं। इसके अंदर पे आपका NPN ट्रांजिस्टर लगा होता है। समझ में आया? क्या लगा होता है? NPN। और यहाँ जो बैटरी होता है वो मैक्सिमम कितना होता है? 5 वोल्ट। आपने पढ़ के रखा डिजिटल सिग्नल में, पढ़े ना अभी? 4.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट। ये RB का मतलब हुआ रिवर्स बायसिंग। क्लियर? बाकी बात आपको समझ में आती होगी। B फॉर बेस, C फॉर कलेक्टर, E फॉर इमीटर। अब ये क्या बताया कि अगर आप यहाँ पे क्या किए, कनेक्शन जोड़े, समझ में आ गया? तो इधर क्या हो जाएगा आपका? ऑफ हो जाएगा। नहीं होगा ऑफ? ध्यान से देखिए, इसको आप जैसे ही जोड़ते हैं तो ये इसका इस सरफेस से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। जैसे इसको जोड़ते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा? नलीफाई कर जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। जैसे ही हम इसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं तो ये वाला देख रहे हैं 5 वोल्ट, ये करंट इधर बहने लगता है। बात समझ में आया? जैसे इसको आप सटा देते हैं तो ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि नहीं? दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? नलीफाई कर देगा और इधर आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जैसे इसको हटा देते हैं तो इसका नलीफाई वहां पे नहीं होगा और यहाँ का करंट इधर क्या होने लगेगा? बहने लगेगा। क्लियर? ये सर्किट छोटा है साहब, देखिए कि ये एक बल्ब है, बल्ब से ये दोनों क्या हुआ है? जोड़ा हुआ है। यहाँ पे इसको स्विच ऑन करते हैं तो उसी तरह से ये दोनों क्या हो जाता है? टच हो जाता है। टच होने से दोनों नलीफाई हो जाता है और इधर आउटपुट 0। जब इसको आप ऑफ कर देते हैं तो ये दोनों अलग अलग करंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में बहना शुरू होता है। समझ में आया बात? हाँ। बन गया सबका? जो आपका मेन जो आपको सीखना है वो क्या है आपका? ट्रूथ टेबल। इनपुट और क्या होती है इसमें? आउटपुट। आउटपुट लिख लिए? आपका सिंबल में ध्यान दीजिए। आपका इनपुट क्या है? A। आउटपुट क्या है? Y। इनपुट में A लिखिए, आउटपुट में Y। ये क्या करता है? नेगेटेड द इनपुट। जो आप इनपुट करेंगे उसका उल्टा प्रोडक्ट देगा। समझ में आ रही बात मेरा? आप इनपुट क्या कराए? 1। आपको आउटपुट क्या मिला? 0। इनपुट आप क्या कराए? 0। आउटपुट आपको क्या मिला? 1। ये इसका ट्रूथ टेबल। According to Boolean expression, note कैपिटल में लिखेंगे, note refer as बार सिंबल। बार का मतलब समझ में आता है ना? ऊपर। ठीक हो गया? मतलब ये इसका मतलब हुआ कि A हमारा किसके बराबर? Y के बराबर, लेकिन ऊपर में बार। क्लियर? बार का मतलब उल्टा। समझ पाई बात को? अगर आपका A 0 तो Y 1। क्लियर? तो यहां पे आपका ये नोट गेट क्या होता है? खत्म होता है। आया समझ में? पूछना है किसी को? ये आप जो लाइन वाइज लिखे हैं ये आप इसका कीवर्ड है, इसको याद रखेंगे। कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ पा रही है? सेकेंड गेट, और गेट, और गेट। लिख लिए? यहां पे हम लोग थोड़ा सा एक लाइन लिख दें, लिख लीजिएगा। और गेट, और गेट टू और मोर इनपुट
and one output device. Output device. क्या समझ पाया बात को? कि एंड गेट और गेट हमारा क्या है? दो या दो से अधिक इनपुट, लेकिन आउटपुट हमारा क्या है? क्लियर? ये पहला नंबर दे दीजिए। दूसरा नंबर यहां पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेशन और रेफर एज पॉजिटिव सिंबल। और का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। समझ पाई? बुलियन एक्सप्रेशन के अनुसार और का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। क्लियर? तीसरा पॉइंट, एग्रीमेंट। इसका लॉजिक, हाँ हाँ सही हुआ। आर्गुमेंट हो गया। चलिए लिख लीजिए, इफ either A and B has signal then Y has signal। बात पकड़ में आई होगी। अगर हमने पढ़ के रखा यहाँ पे, या दो से अधिक क्या है? इनपुट डिवाइस है और वन आउटपुट डिवाइस है। सपोज दैट हमारे पास में दो इनपुट है, ए और बी। अगर ए और बी में किसी कोई एक में भी अगर हमारा सिग्नल है, बात पकड़ में आ रहा है मेरा, तो आपको आउटपुट क्या देगा? सिग्नल देगा। ये लिखा हुआ है इसका। मेरा बात समझ में आ गया? जब दोनों में सिग्नल नहीं रहेगी तब ही ये सिग्नल नहीं देगा। अगर दोनों में से किसी एक में भी सिग्नल है तो ये सिग्नल देगा। अगर दोनों में सिग्नल है तो बेटर ढंग से देगा। समझ में आ रहा है? चलो, फोर्थ सिंबल। ये आर्गुमेंट का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना? ये क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे? पकड़ में आ रहा है ना? इफ आइदर ए एंड बी हैव सिग्नल, कि आपके पास में ए या बी के पास में अगर सिग्नल है, दोनों में से किसी एक के पास, तो वाई के पास भी आपका क्या रहेगा? सिग्नल रहेगा। ये बताया। ये समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे कुछ भी कंडीशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि जहां पर भी आपको ए या बी में 1 दिखाई दिया तो आपको वाई क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ गया? चलिए इसका सिंबल, ए ये आपका, बी ये क्या हो गया? वाई। लिख लिए? इधर आइए सर्किट डायग्राम पे। ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसी का ये सर्किट डायग्राम।
अर्थिंग का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? अर्थिंग का मतलब ही होता है 0 वोल्ट। चलो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका बैटरी कनेक्शन, बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, 2 स्विच लगी हुई है। मान के चलिए कि देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा ए से होकर भी जा सकता है और बी से भी होकर जा सकता है, और डायरेक्टली नेगेटिव आपका बल्ब में कनेक्शन है। अगर आप ए को ऑन करते हैं, बी को ऑफ करते हैं, तो आपका बल्ब जलेगा? एकदम जलेगा। आपका ए से होकर करंट जा रहा है। ध्यान से देखिए सर्किट को, आप ए को ऑफ करते हैं, बी को ऑन करते हैं, तब भी आपका इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जलेगा। दोनों को ऑन करेंगे तब भी जलेगा, लेकिन दोनों को ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बात समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या है, 2 डायोड लगा दिए हैं, आपने डायोड पढ़ के रखा। यहाँ पे ए और बी आपका क्या है, इनपुट है कि नहीं? इसमें जब जोड़ेंगे तब भी उधर हमारा करंट सप्लाई होगा, इधर से जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे तब भी उधर क्या होगा, आपका करंट सप्लाई होगा। समझ में आई बात? ये यहाँ पे इसको बचाने के लिए इसका आउटर बॉडी कनेक्शन कर दिए हैं, जो किसी भी आप देखे होंगे अर्थिंग को किसी बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं, ताकि कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस फ्लो हो जाए तो उसको अब्जॉर्ब कर ले। समझ में आया? तो ये था आपका लॉजिक गेट का, लॉजिक गेट कहते हैं, और गेट का सर्किट डायग्राम। यहाँ पे जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपको कभी भी ये सर्किट डायग्राम नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। समझ में आ गया? सिंबल पूछेगा, इसका ट्रूथ टेबल पूछेगा, ठीक? चलिए इसका ट्रूथ टेबल, इनपुट और आउटपुट। इनपुट आपके पास में 2 था, आउटपुट 1 है। इसका आर्गुमेंट क्या था कि दोनों में से अगर किसी के पास में सिग्नल हो तो आपका आउटपुट भी सिग्नल देगा, यही था क्या? तो 0 का मतलब तो ऑफ, ऑन का मतलब सिग्नल है, यही समझेंगे। या आप बुलियन एक्सप्रेशन उठा सकते हैं, और का मतलब प्लस का साइन, दोनों में बात बनती है। यहाँ पे आपको हम जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, मेरा बात आप ध्यान दीजिएगा तो शायद आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक? इसका जब भी आप ए का वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे, 0 0 1 1, इस तरह से आप पुट करेंगे, ठीक? और इधर का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, 0 1 0 1, इस तरह से पुट करेंगे। बात समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशन प्लस साइन बोला है, या आप इसका आर्गुमेंट में भी जा सकते हैं, आपको जो प्रिफर लगता है उसमें जा सकते हैं। प्लस का मतलब समझिए कि 0 + 0 0, नहीं 0 + 1 1 + 0 1 1 + 1 2 नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल सिग्नल अभी हमने तुरंत पढ़ के रखा कि इसका 2 ही वैल्यू होता है, 0 और 1। बात समझ में आती होगी, ठीक? अब इसका आर्गुमेंट के अनुसार देखिए कि अभी आपका दोनों में करंट है, सिग्नल है, नहीं सिग्नल है, तो आपका आउटपुट में सिग्नल नहीं देगा। इस दोनों में से एक में सिग्नल है, तो ये सिग्नल दिया, फिर वही केस यहाँ पे कहानी हुई। अब जिधर भी जाना चाहते जा सकते हैं। इस तरह से आपका क्या बनता है, ये ट्रूथ टेबल बन जाता है। एंड गेट, एंड गेट, हो गया। एक लाइन में लिखेंगे इसका भी, एंड गेट इज ए 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट डिवाइस। ये पहला नंबर। इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा कि ये डिवाइस भी क्या है,
2 या 2 से ज्यादा इनपुट और केवल ओनली वन आउटपुट डिवाइस है। हो गया। दूसरा आर्गुमेंट, give output y only when a and b both have signal। बात पकड़ में आया कि y आउटपुट कब देगा? जब आपका a और b दोनों में सिग्नल हो तभी ये क्या देगा? आपको आउटपुट देगा। अगर दोनों में से एक का सिग्नल गायब तो y का भी सिग्नल गायब। ठीक। पॉइंट नंबर 3 आइए। अकॉर्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशन, क्या लिखा हुआ है? एंड रेफर एज डॉट सिंबल। बुलियन एक्सप्रेशन के अनुसार एंड का मतलब क्या होता है? डॉट सिंबल। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक। बातें समझ में आया? ये वाला बात अच्छी से पकड़ के रखना। जो हम इसका आर्गुमेंट लिख रहे हैं वो सीधे लिखा हुआ है, गिव आउटपुट y ओनली व्हेन a एंड b बोथ हैव सिग्नल। दोनों के पास में सिग्नल है तब भी आपका y के पास में सिग्नल होगा। अगर दोनों में से किसी एक का सिग्नल गायब तो y का भी सिग्नल क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो डॉट यानी मल्टीप्लाई करके देख लेना। 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0। आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड गेट का 4 पॉइंट इसका सिंबल, एंड गेट का सिंबल ये रहा। इसका सिंबल एंड गेट का सिंबल क्यों यूज किया जाता है आप लोग पता है? कि बार बार सर्किट बनाने में परेशानियां ना हो और आप देख के समझ जाएं कि ये हमारा कौन सा सर्किट है, कौन सा गेट है। समझ में आ गया? चलिए इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये इसका सर्किट डायग्राम, ये दोनों अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो सिग्नल हमारा ऑफ हो जाएगा। इसको ऑन करके इसको ऑफ करते हैं तब भी हमारा सिग्नल बंद। दोनों को ऑफ करेंगे तब भी बंद, दोनों को ऑन करेंगे तब भी इधर हमको सिग्नल मिल पाएगा। ये इसका डिटेल्स में सर्किट डायग्राम। ठीक। अब दो चीज याद रखेंगे, इसका आर्गुमेंट या इसका बुलियन एक्सप्रेशन। ये डॉट सिंबल को ट्रूथ टेबल आपका अपने आप बन जाएगा। ट्रूथ टेबल इनपुट आउटपुट। इनपुट आपके पास में दो है ना? इसको आपको लिखने का तरीका हम बता के रखे हैं। ए का 0 0 1 1, इसको क्या बताए हैं? 0 1 0 1, ये बता के रखे हैं ना? चलिए ध्यान दीजिए। आप आर्गुमेंट के अनुसार जाना चाहेंगे या डॉट सिंबल के अनुसार? डॉट सिंबल के अनुसार। चलिए 1 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 × 1। ठीक। ये था इसका ट्रूथ टेबल।